ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कैंडो 6 चैप्टर 1 टेक्स्ट 43 और 44। आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के अजामिल के प्रसंग पढ़ेंगे। स्कंद 6 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 43। स्क्रीन में क्या दिखाया है? समवंती। स्क्रीन में क्या है? 44 का तात्पर्य है, 43 का तात्पर्य नहीं है, तो 44 पढ़ेंगे। हे भद्राणि विपरीतानि चंगाः करिणां गुणा संगोस्ति देहवान् कर्म कृत समवन्ति भद्राणि पारितानि चंगाः करिणां गुणः संगो अस्ति देहवान् कर्म कृत समवन्ति भद्राणि पारितानि चनागः करिणां गुणः संगोस्ति धावनाय कर्म कृत समवन्ति भद्राणि पारितानि चनागः करिणां गुणः संगोस्ति देहवानाय कर्म कृत। कर्म किए
भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म। ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। अनुवाद दोहराइए फिर। हे, अब आप सभी दोहराएंगे। हे वैकुंठ वासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ, दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। मनुष्यों तथा मनुष्येतर प्राणियों में यही अंतर है कि मनुष्य से अपेक्षा की जाती है वह वेदों के आदेश के अनुसार कर्म करे। दुर्भाग्यवश मनुष्य वेदों की परवाह न करते हुए कर्म की अपनी शैली कर लेते हैं, इसलिए वे सभी लोग पाप कर्म करते हैं और दंडनीय हैं। 43 का अनुवाद पढ़ दो। 43 का अनुवाद हम पढ़ते हैं। दंड के पात्र वे हैं जिनकी पुष्टि इन अनेक साक्ष्यों ने की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीचैतन्यमनोभीष्टं जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे समावान्ति हि भद्राणि विपारितानि च नागः कैनां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् न कर्मकृत्। आज 2 श्लोकों को पढ़ा गया है और इन दोनों श्लोकों का उच्चारण यमदूत कर रहे हैं। छठे स्कंद में आप आजमिल की कथा पढ़ते हो और भगवान के नामों की महिमा का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भगवान के भक्त हैं, वो चाहते हैं कि सब सुखी बने, वो ये भी जानते हैं कि ऐसी सुख चाहिए, तो इसलिए हम वो प्राप्त होगा केवल अगर हम भगवान की शिक्षा के आधार पर चलें। तो इस अध्याय के आरंभ में परीक्षित महाराज ने
सुखदेव गोस्वामी से पूछा। उन्होंने पूछा कि किस प्रकार हम बच सकते हैं अधर्म कार्यों से। परीक्षित महाराज ने कहा, आज हम देखते हैं कि लोग पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं, पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं, इसका क्या लाभ। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार हाथी तालाब से निकलकर, तालाब से जब निकलता है तो स्नान के कारण साफ रहता है, तो जो जैसे ही वो तालाब के बाहर निकलता है वो जाकर बैठता है मिट्टी में, और क्या हो जाता है, उसका शरीर गंदा हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, इसका क्या लाभ कि हम पाप करें और धर्म का कार्य करें फिर प्रायश्चित करें। तो उन्होंने कहा, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा ये भाव हम त्याग सकें। तो परीक्षित महाराज के परीक्षित महाराज के प्रवचन के उत्तर के रूप में उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्राचीन समय में एक कथा है। उन्होंने आगे बढ़कर आजमिल की कथा सुनाई, जिससे आप सब परिचित हो। आजमिल का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में, और एक दिन वो जंगल में गया था पूजा के लिए, फूल लाने के लिए, इन्हें कि किसी बुरे भाव से गया था। और लौटते समय उसने देखा एक वैश्य को उसकी प्रेमिका के साथ, और इस घटना को देखकर वो इस वैश्य के प्रति आकर्षित हो गया, और दिन रात इसी घटना का स्मरण कर रहा था, जिसके कारण उसने धर्म के नियमों का पालन छोड़ दिया, घर को त्याग दिया, और इस वैश्य को पहले रखा नौकरानी के रूप में, वो बाद में रखा, बाद में पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो भाव रहता है कि हम पाप करें फिर प्रायश्चित करें, ये भाव को हम कैसे त्यागें। जैसे भारत में आप देखते हो कई लोग कुंभ मेला इत्यादि में जाते हैं इस भावना के साथ, हमारे पाप धुल जाएंगे और हमें फिर से सुविधा होगी पाप करने के लिए, फिर अगले कुंभ में फिर जाएंगे स्नान करने। तो इस प्रकार के धर्म का क्या लाभ। तो सुखदेव गोस्वामी ने आजमिल की कथा सुनाई, और आजमिल हालांकि उनका जन्म हुआ था धार्मिक वातावरण में, हालांकि उन्हें पूरा ज्ञान था वैदिक शास्त्रों का, जब भी हम देखते हैं वो विचलित हो गए। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और शास्त्र में क्या कहा गया है, मन में भाव मत भक्त मन अजीमान माँ में वाची सत्यम देव प्रति जने, मन द्वारा मेरा चिंतन करो। आज उनकी कमी क्या थी, मन द्वारा भगवान के चिंतन के बजाय उस वैश्य का चिंतन उसने आरंभ कर दिया, जिसके कारण वो विचलित हो गया आध्यात्मिक मार्ग से। तो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि असली प्रायश्चित है केवल भक्तिया, शुद्ध भक्ति का मार्ग। शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ोगे तो ये जो पाप की भावना
जो हृदय में बैठी हुई है उसे आप त्याग सकोगे। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने आजीवन की कथा सुनाई और आगे ये भी सुना है, जो हमारे पाप के कार्य होते हैं उसके अनेक साक्षी होते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब वो स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में विद्यार्थी थे तो एक प्रोफेसर आया था मैं इंग्लैंड से, तो उसने पूछा प्रभुपाद से, तुम हिंदू लोग कहते हो कि देहांतर होता है आत्मा का, पर इन सब कार्यों के साक्षी कौन है? क्योंकि भौतिक स्थिति में आपको सजा जब प्राप्त होती है जबकि कोई साक्षी हो, हाँ इसने ये गलत काम किया था। अगर कोई साक्षी नहीं हो तो बड़े बड़े क्रिमिनल छूट जाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, हम जो गलत कार्य करते हैं उसके साक्षी भी हैं? और सुखदेव गोस्वामी ने कहा है अनेक साक्षी हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, ये जो देवता हैं वो भी नजर रख रहे हैं हमारे हर कार्य का। आजकल आप जानते होंगे कि आपने गूगल का कंपनी का नाम सुना है? हाँ, सबने सुना है। तो गूगल कंपनी के सैटेलाइट लगे हुए हैं सारे विश्व में और उन्हें पूरा पता लगता है कौन किधर है। आजकल युद्ध से पहले आजकल अगर आप देखना चाहते हो पाकिस्तान की फौज कहाँ है वो भी देख सकते हो। हाँ, कोई दुश्मन देखना चाहे भारत की फौज कहाँ है उपस्थित है वो भी आपको दिख जाएगा। और जब आप प्लेन में भी जाते हो तो सिक्योरिटी के लिए अपने सूटकेस को स्क्रीनिंग के लिए भेजते हो। वो मशीन इतनी तेज है, देख लेती है अंदर कोई हथियार तो नहीं है। तो अगर भौतिक स्थिति में गूगल कंपनी ऐसा सैटेलाइट बना सकती है कि आपको पता रहे कि कौन किधर है, और भौतिक कैमरा देख सकते हैं कि आपके सूटकेस में क्या है, आप एक्सरे कराते हो, एमआरआई कराते हो, आपको पूरी तस्वीर मिल जाती है आपके शरीर के अंदर। तो अगर भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी सुविधा बना सकते हैं तो ये सोचना कि भगवान बना सकें ये क्या संभव है? बिल्कुल नहीं, पूरा संभव है। तो देव यमदूतों ने कहा अनेक साक्षी है, और ये जो साक्षी ये गवाही देते हैं इस व्यक्ति ने एक गलत काम किया था इसलिए उसे दंड भुगतना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है आज के श्लोक में कि जो मानव बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें शास्त्रों के आधार पर चलना चाहिए, और अगर आप शास्त्रों के आधार पर चलोगे तो आपको किसी प्रकार का परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति अधर्म का पालन करते हैं उन्हें सजाएं भुगतनी पड़ेगी। तो यमदूतों ने विष्णु से कहा अगर आप विष्णु के प्रतिनिधि हो तो आप बताइए कौन कौन किस प्रकार के व्यक्ति को कष्ट भुगतना पड़ेगा। और उसके उत्तर में यमदूतों ने कहा कि भौतिक संसार में चाहे शुभ कार्य करो या शुभ, आपको पापों का परिणाम
भुगतना ही पड़ेगा। और भौतिक संसार में हर कार्य ऐसा है, चाहे आप कितना भी प्रयास करो, आप पापों से नहीं बच सकते। आप मोटर में जाते हो, कुछ अंदाजा है आपको कितनी चींटियों के ऊपर आपकी मोटर चलती है। आप पानी पीते हो, आपको अंदाजा है कितने उसके कितने वर्म्स हैं। आप सब्जी खरीदते हो, आप जानते हो कितने और कीड़ों का वध होता है जहाँ ये उगाई जा रही हैं। तो भौतिक संसार में पाप में आप जबरदस्ती जुड़ जाते हैं, चाहे आप शुभ कार्य कर रहे हो या अशुभ। और हमारे हर कार्य के अनेक देवता हैं, अनेक साक्षी हैं। यही प्रश्न 30वें स्कंद में देवहूति ने कपिलदेव भगवान से पूछा था। देवहूति को पता था उनका बेटा भगवान का अवतार है, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा आप कहते हो कि हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा, हम जो गलत कार्य करते हैं उसके साक्षी कौन है? तो उन्होंने क्या कहा, कार्बन देव नैसे ना जानते हो देव पपते। हमारे हर कर्म के अनेक साक्षी हैं। और इस अध्याय में शुक्रदेव को यामदूतों के द्वारा अनेक साक्षियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई साक्षी नहीं है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार देह नश्वर है, आत्मा सनातन है। आत्मा का देहांतर होता है और कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निश्चित होता है। पर जो व्यक्ति इस विषय में विश्वास नहीं करते, वो क्या कहते हैं, क्या तुम लोग कहते हो आत्मा सनातन है, पर हमारे हर कार्य के साक्षी कौन है? तो देवहूति ने भी यही पूछा था, हमारे हर कार्य का साक्षी कौन है? और कपिलदेव भगवान ने कहा अनेक साक्षी हैं। जो देवता है, सूर्य के देवता, चंद्रमा, तारे, ये सब हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। और ये सोचना कि कोई साक्षी नहीं है और किसी प्रकार का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। तो यामदूतों ने विष्णुदूतों से प्रश्न पूछा। जब आजमील का पाप का बोझा बढ़ गया था, तो यमराज ने निर्णय किया कि अब इसे लाना चाहिए सजा भुगतने के लिए। तो यमराज ने क्या किया, 3 यामदूतों को भेजा उन्हें लाने के लिए। 3 क्यों? क्योंकि हम पुण्य हो, शुभ हो, अशुभ हो, हर कार्य किया जाता है 3 साधन के द्वारा, ध्येय और बुद्धि और मन। ये 3 साधन हैं जिनके द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हो, जिनके द्वारा भगवान को भूल सकते हो। भगवान ने यह ध्येय दिया है, ये ध्येय का आप उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। ध्येय के जो अनेक अंग हैं उनका उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। और अगर हम भगवान के आदेश से स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो ये जो ध्येय है इसका उपयोग किया जाता है भौतिक कार्यों के लिए। जो बुद्धि है, बुद्धि का हमें उपयोग करना चाहिए ये समझने कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और पर यही बुद्धि का आप दुरुपयोग भी कर सकते हो। हमारी जो इंद्रियां हैं इनका आप उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में, इनका उपयोग आप कर सकते हो भगवान को भूलने में। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप भगवान को भूल सकते हो, जिनके द्वारा भगवान के शरणागत हो सकते हो। तो जब अजमेर ने इन यामदूतों को देखा जिनके चेहरे से ही आदमी डर जाता है, आप छठे स्कंद में यामदूतों की तस्वीरें देखते हो, तो अजमेर यामदूतों को देखते ही घबरा गया और घबरा कर क्या पुकारा उसने? असल में उसने पुकारा था अपने छोटे बेटे का, जिनके साथ उनका बहुत भारी लगाव था। दिन में हजारों बार अपने बेटे को बुलाते थे, नारायण आओ बैठो, नारायण आओ खाओ, विश्राम करो। तो इस प्रकार कई बार दिन में नारायण शब्द को पुकारते थे। और जब यामदूतों ने देखा, जब यामदूतों को देखा तो घबरा कर बड़ी गहरी आवाज के साथ उसने नारायण शब्द को पुकारा। और जैसे ही नारायण का उच्चारण किया, वहाँ कौन पहुँच गए? विष्णुदूत, भगवान विष्णु के प्रतिनिधि। भगवान उनके नाम अभिन्न हैं। और इस कलयुग में क्या है उपाय? भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण। है नाम एवं केवलम। तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि जो मानव योनि में जिन्होंने जन्म लिया है, उनको क्या करना चाहिए? उनको वेदों के अनुसार जो शिक्षा है उसका लाभ उठाना चाहिए। और हमारे वैदिक शास्त्रों में क्या संदेश है? इस कलयुग में कीर्तन देव कृष्ण से, कृष्ण के कीर्तन द्वारा वही लाभ प्राप्त होगा। कृष्ण के एक मिनट, कृष्ण के कीर्तन द्वारा वही लाभ प्राप्त होगा जो कि दूसरे युगों में दूसरे माध्यम द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो यामदूतों ने पूछा, आप क्योंकि भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हो, अब बताइए धर्म का क्या लक्षण, वो धर्म किसे कहते हैं? तो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ यामदूत विष्णुदूत कह रहे हैं कि हमारे हर कार्य की अनेक साक्षी हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। और चाहे आप शुभ या अशुभ कार्य कर रहे हो, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। भौतिक समाज में हम सब पापी हैं, और अगर हम मुक्त होना चाहते हैं इससे, क्या है उपाय? भगवान के शरणागत होना। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति वैदिक शास्त्र के अनुसार कार्य करे, उसको पापों के परिणाम से आप बच पाओगे। तो वैदिक शास्त्र में क्या लिखा है? वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि इस कलयुग में भगवान के नामों का उच्चारण सबसे सरल माना गया। कल हम भक्तों ने श्रीवदाचार्य का आविर्भाव मनाया था।
जब चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? हरि नाम के प्रचार के लिए। और उन्होंने ये हरि नाम का आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? श्रीवास आंगन में। श्रीवास आचार्य का आविर्भाव कल था। श्रीवास आचार्य की कोठी थी नवद्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु और उनके 200 भक्त वहाँ हरि नाम करते थे। और जब उन्होंने हरि नाम का आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने इसका विरोध किया। एक तरफ से मुसलमानों ने विरोध किया। उन दिनों में मुसलमानों का शासन था, और मुसलमानों ने कहा अगर तुम यह निमाई के हरि नाम को नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। 500 साल पूर्व भारत के कई इलाकों के राजा मुसलमान थे, उनका शासन था। तो कई मुसलमान गए चांद काजी के पास विनती लेकर, निमाई के हरि नाम को रोको, नहीं तो हम सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। उनमें एक मौला था जो बार बार जाकर शिकायत करता था, और चंद काजी ने देखा और कहा तुम बार बार आकर शिकायत तो करते हो, और मैं जब भी देखता हूँ तुम हरि नाम का उच्चारण कर रहे हो, ये क्या है? तो उसने कहा ये बात सच है, जब से मेरा परिचय हुआ है हरि नाम के साथ, ये हरि नाम जीभ से निकलता ही नहीं। तो उस मुसलमान ने क्यों कहा ये हरि नाम जीभ से जुदा ही नहीं होता। जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने भी शिकायत की। क्यों? जो स्मार्ता ब्राह्मण थे उनकी आमदन होती थी यज्ञ के द्वारा, और जो व्यक्ति हरि नाम को अपनाते हैं उन्हें किसी प्रकार के यज्ञ हवन इत्यादि की आवश्यकता नहीं। तो जो हिंदू ब्राह्मण थे उन्होंने जाकर चंद जी को सूचना दी, ये जो निमाई जो धर्म का प्रचार कर रहा है इसका कोई वर्णन नहीं है हमारे हिंदू शास्त्रों में, ये तो मन का धर्म उसने पैदा कर दिया है। तो एक तरफ से हिंदू लोग ब्राह्मण शिकायत कर रहे थे, दूसरी तरफ से मुसलमान। जब ये शिकायत पहुंची चांद गाजी के पास, चंद गाजी ने क्या किया? अपने सिपाहियों को भेजा और कहा इनको स्पष्ट बोल दो, अगर ये हरि नाम नहीं रोकेंगे तो हम इन सब हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। उन दिनों में मुसलमान बनना बड़ा एहसान था। अगर आपने किसी मुसलमान के पास नौकरी स्वीकार कर लिया तो हिंदू समाज ने आपको बाहर कर दिया। अगर आप किसी मुसलमान के घर में खाना खा लो तो भी आप हिंदू समाज के बाहर हो जाओगे। तो चांद काजी ने अपने सिपाहियों को भेजा जिन्होंने कीर्तन को रुकवा दिया और कहा अगर तुम लोग ये कीर्तन बंद नहीं करोगे तो हम तुम सबकी संपत्ति हड़प लेंगे और तुम्हें जबरदस्ती मुसलमान में बना देंगे। उन्होंने सारे मृदंगा तोड़ दिए। जब महाप्रभु को ये सूचना पहुंची कि चांद काजी ने ऐसा कार्य किया है, और ये जब सिपाहियों ने सारे मृदंगा इत्यादि तोड़ दिए थे तो
तो सारे भक्त घबरा गए और उन्होंने कहा चलो चलो चलो, नहीं तो और मार पड़ेगी। तो जब महाप्रभु ने ये सुना तो उन्होंने भक्तों से क्या कहा, नहीं, हम देखते हैं कैसे हरि नाम को रोकेगा। तो लाखों भक्तों को लेकर या महाप्रभु कहाँ पहुँचे, चाणक्य जी के घर, जो आने में छुप गए थे। और जब उनकी चर्चा हुई तो महाप्रभु ने क्या पूछा, ये क्या धर्म है जिसमें माता और पिता दोनों का वध किया जाता है। गाय माता हमें दूध देती है और बैल खेती में काम आती है। और अंत में चनका जी ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म में अनेक कमजोरियां हैं, ये नया धर्म है। तो जब महाप्रभु के साथ वार्तालाप हुई तो महाप्रभु ने कहा, एक वादा दो कि आपकी आगे की पीढ़ी भी कभी हरि नाम को नहीं रोकेगी। और चनका जी ने अपनी छाती को दिखाकर कहा, जिस दिन मैंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था तुम्हारे मृदंगा को तोड़ने के लिए, उस दिन रात को एक शेर सपने में आया जिसने अपने नाखून से ये निशाने छोड़े हैं। और शेर ने कहा, अगर भविष्य में तुमने कभी ऐसी हरकत की तो तुम्हें चीर देंगे। तो भक्त ने कहा, हाँ, ये शेर कौन था? तो शिवा संगम दूसरा वृंदावन बन गया था। वैदिक शास्त्र का निर्णय क्या है, ये हरि नाम का उच्चारण। और महाप्रभु ने बहुत लंबा कीर्तन किया, 8-8 घंटे के लिए। और एक दिन उन्हें प्यास लगी और पानी पीने को कहाँ गए। एक भक्त थे जिनका नाम था खोला विजय श्रीधर, जिनका सादा धंधा था केले के पत्तों के प्याले बनाने और केला फल बेचना। तो महाप्रभु का इतना गहरा संबंध था कि रोज उनकी दुकान में जाते थे। और खोले विजय श्रीधर अपनी आमदन का, छोटी आमदन का 50% खर्चते थे। किसमें? गंगा नदी की सेवा में। तो खोले विजय श्रीधर चल रहा है थोड़ा। तो खोले विजय श्रीधर के घर में एक ही बर्तन था जो टूटा हुआ था। और महाप्रभु पानी पीने कहाँ गए? खोले विजय श्रीधर के घर। और वो टूटे हुए प्याले को लेकर पानी पीने लगे। खोले विजय श्रीधर ने कहा, क्या कर रहे हो? छूटा ग्लास है, टूटा हुआ बर्तन है। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। तो इस कलियुग का धर्म है हरि नाम का उच्चारण। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तात्पर्य में कि जो मनुष्य देह प्राप्त होता है, इसके द्वारा हमें वैदिक ग्रंथों का पालन करना चाहिए। और इन वेदों का निर्णय क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। पर भगवान कहते हैं सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में हो। तो आप पूछोगे शरण में आएंगे तो क्या प्राप्त होगा? भगवान क्या कहते हैं? तो मेरे धाम लौट सकोगे। तो वैदिक शास्त्र का निर्णय कहा है, क्या है? परम भगवान के शरणगत होना। वेदेश सर्वैर अहमेव वेदयो वेदांत कृत वेद एव च। मैं जो हूँ
स्मरण का कारण बनता हूँ। मैं जो हूँ अपहानम, भगवान को भूलने का कारण भी बनता। तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, और अगर हम ये इच्छा रखें कि परम भगवान के शरणागत होना है तो वो भी संभव होता है। कैसे? साधु संग के द्वारा। रूप गोस्वामी कहते हैं अदो श्रद्धा तथा साधु। पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें शुद्ध धर्म चाहिए, हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। और जब इस प्रकार की इच्छा हो तो परम भगवान जो अंतर्यामी हैं हमें शिक्षा देते हैं क्या, कैसे इसको प्राप्त करना। भक्त भगवत, ग्रंथ भगवत। कई लोग जैसे ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रंथों में ज्ञान है जिसके अध्ययन से आप जीवन को सफल बना सकते हो। तो परम भगवान अंतर्यामी हैं और इच्छा के अनुसार वो हमें बुद्धि देते हैं। और साधु संग में रहोगे तो आपको ये ज्ञान भी मिलेगा किस प्रकार भगवान के शरणागत होना चाहिए। और वो है भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ है उन नियमों का पालन करना जिनका शास्त्रों में वर्णन है। और भजन क्रिया करोगे तो क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? अनादर। ये जो हमारे शत्रु हैं जिनके कारण अब भगवान के शरणागत नहीं होते, ये जो शत्रु हैं ये कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होते 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 एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो इस आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने मनुष्य देह प्राप्त किया है उन्हें शास्त्रों के आधार पर हर कार्य करना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्मा जिज्ञासा, शास्त्र के आधार पर। और चैतन्य महाप्रभु जी की दया से ये साधन बड़ा सरल हो गया है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे और एक ब्राह्मण जिनका नाम था खुर्मादास उनके घर में निवास किया। जब महाप्रभु वहाँ पहुँचे, खुर्मा ब्राह्मण उनके चरण धोए, कहा कि क्या सौभाग्य है मेरा, ये परम भगवान आए हैं मेरे घर में। तो खुर्मा ब्राह्मण ने कहा मैं घर छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूँ, घर में रहकर निराश हूँ और मैं अब आपके साथ यात्रा करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने क्या बोला? क्या बोला? कैसे पता है? मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम का उच्चारण करो, गीता का अध्ययन करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता के संदेश का प्रचार करो। और इस प्रकार तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं सदा तुम्हारे साथ। तो वेदों का निर्णय यह है कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। और शरणागत होने का साधन क्या है? क्या है? ये महामंत्र का उच्चारण। तो अगर हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलेंगे फिर तो कोई चिंता की बात नहीं। पर अगर हम शास्त्र शिक्षा से स्वतंत्र चलेंगे तो फिर क्या, इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि अनेक विद्वान हैं, अनेक पाठशालाएं महाविद्यालय हैं, और वहाँ ये शिक्षा नहीं दी जा रही कि हम वैदिक शिक्षा को कैसे स्वीकार करें। प्रभुपाद जी एक समय अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने लेक्चर शुरू किया एक प्रश्न के साथ, In this great university, is there any department that tells you what happens after death? इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये शिक्षा प्राप्त होती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है।
हम जन्म लेते हैं अज्ञानता में, ओम अज्ञान तिमिरस्य, और गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से अज्ञानता दूर होती है। तो हमें सदा सिख भगवान की शिक्षा के आधार पर कार्य करना चाहिए। सनातन रूप गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे, पर इस कार्य में उनकी रुचि नहीं थी। तो पहले रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी, जिसके पश्चात उनके भाई सनातन है। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवान के शरणागत होने के विषय में सूचना दे रहे थे, और महाप्रभु ने क्या कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो कार्य प्रतिकूल है उसे त्यागो। रूप गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी त्यागना पड़े त्यागो, पर कृष्ण भक्ति को अवश्य ही स्वीकार करो। तो हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। क्या कार्य अनुकूल है, क्या कौन बताएगा? भगवान के नामों का सावधानी से उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन, विनम्रता का भाव, ये आवश्यक है। और प्रतिकूल क्या है? इन नियमों का पालन नहीं करना। तो साधु संग में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वेदों के अनुसार हमें हर कार्य करना चाहिए, और अगर हम वेदों के अनुसार कार्य करें तो फिर क्या लाभ होगा? आप भगवान के ध्येय लौट सकोगे। और मान लो आप सदा शुभ कार्य कर रहे हो, तो इसके द्वारा देवताओं के लोकों में पुजा सकते हो, और वहाँ थोड़ी देर रहकर वापस लौटना पड़ेगा भटकने भौतिक संसार में। जैसे आप अपनी मोटर को चला सकते हो केवल जब तक उसमें पेट्रोल हो, उसी प्रकार जब शुभ कार्य के पालन से आप देवताओं के लोगों को जाते हो, वहाँ उतना ही समय रह सकते हो जितना आपका कोटा है, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं रह सकते। इसलिए कहा गया है गीता में, और ब्रह्मा भुवना लोका, आप ब्रह्मा लोक तक भी पहुँच जाओ, वहाँ भी जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी प्राप्त हो गई। जब प्रहलाद, जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कभी मुझे मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मैं ये वर कैसे दूँ, मुझे भी झुकना पड़ेगा मृत्यु के सामने। तो केवल शुद्ध भक्ति, जो कि भागवतम का निर्णय है, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा आप इन पापों से बच सकते हो। नस्तपेशु अवधेशु नित्यम भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती। जो व्यक्ति ध्यान से भागवतम को सुनेगा पढ़ेगा, उसके हृदय में जो मैल है ये दूर हो जाएगी, और भक्ति की भावना गहराई के साथ स्थापित होगी। इसलिए इसको कि हर मंदिर में भागवत का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि भागवतम का संदेश सबसे महत्वपूर्ण है, और भागवतम में क्या है संदेश? शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। तो जब व्यासदेव ये चिंता कर रहे थे कि क्या है कारण, इतनी रचनाओं की है मैंने, जब भी ऐसे लगता है कुछ कमी रह गई है, और जैसे विचार कर रहे थे वह कौन पहुंच गए? नारद मुनि, जिन्होंने कहा कि उन्हें शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया। तो
इस आजम की कथा में आप हरि नाम की महिमा का गुणगान सुनोगे, पढ़ोगे, तो ये हरि नाम जो है हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और हमारा प्रयास रहना चाहिए ध्यानपूर्वक जाप करें। इस जाप के माध्यम से चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय की जो मैल है ये दूर होगी। तो हम सबको वैदिक शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए और उसके आधार पर चलेंगे तो आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो अगर हम कहें वेदों में हमारे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, मनमानी कार्य करें या उसके विपरीत कार्य करें, तो तात्पर्य में प्रभु जी स्पष्ट कहते हैं कि आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कुछ भी करे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए भागवतम के लगभग हर श्लोक और हर तात्पर्य में ये ज्ञान मिल रहा है कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए और जिसका सबसे सरल साधन क्या है, ये हरि नाम का उच्चारण। तो भागवतम के इन श्लोकों में ये स्थापित हो रहा है, चाहे आप शुभ कार्य करो या अशुभ, जब तक आप भौतिक जगत में रहोगे आपको अनेक प्रकार के कष्टों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, तो दुखालयम, एक लक्ष्य इस पृथ्वी का ये है, दुख ही दुख और हर चीज़ सहाय है। और साधु संग में रहोगे तो वैदिक शास्त्रों का पालन ज़्यादा सरल हो जाएगा और इसका अगर दृढ़ होकर पालन करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, क्या लाभ प्राप्त होगा, मेरे धाम में लौटोगे बिना शंका। अब सोच की बात क्या है, जब भगवान कहते हैं मेरे धाम में लौटोगे, हम हिचकते हैं, सच हो है शायद झूठ भी हो, पर एक साधारण व्यापारी कहे माँ खरीदो, अच्छा नहीं लगे तो वापस कर लेना, तो इसमें हम विश्वास करते हैं। जैसे आपने अमेज़न कंपनी का नाम सुना होगा, तो लोग अमेज़न के पास क्यों जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके रेट कम है, उनका गारंटी रहता है आपको अच्छा नहीं लगे तो ये वस्तु का आप 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर वापस कर सकते हो। तो जो कोई भौतिक वाली गारंटी दे तो हम विश्वास करते हैं। जब गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ये संदेश मिलता है तो हम हिचकते हैं। तो संक्षेप में आज के 2 श्लोकों में यही कहा जा रहा है कि अगर भौतिक संसार में रहना है तो आपको कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा और सबसे उत्तम ज्ञान क्या है, शुद्ध भक्ति का पालन करो। और अगर हम वैदिक शास्त्र के अनुसार शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो बिना शंका के कहाँ जाओगे, कहाँ, भगवान के नाम। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम शास्त्र के आधार पर कार्य करें और शास्त्र के विपरीत कोई कार्य नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा था, जिस प्रकार साधारण समाज में आप वही कार्य करते हो जिसमें आपको लाभ हो, तो उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें वही कार्य करना चाहिए जो भक्ति के लिए सहयोग प्राप्त हो। अगर कोई प्रतिकूल कार्य है उसे हमें त्यागना चाहिए। उस साधु संग में रहोगे तो ये ज्ञान लगभग रोज सुनोगे, जिसके द्वारा ज़्यादा सरलता के साथ आप इन नियमों का पालन कर सकोगे। अंदाज़ा लगाओ, अगर आप अकेले होते तो आध्यात्मिक जीवन में नियमों का पालन कठिन है, पर साधु संग में रहकर सरल होता है कि नहीं, ज़्यादा सरल हो जाता है। तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु संग में रहें और विनम्रता का भाव अनुकूल करें। और ये प्रयास रहेगा
तो बिना शंका के आप भगवान के धाम लौट सकोगे। सबकी इच्छा है, और कई हैं जो कह रहे नहीं नहीं हमें तो भौतिक जगह ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तो हर चीज़ मीठी है। यहाँ असली मीठापन है भगवान का नाम। तो हमें दृढ़ होकर नामों का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? ये प्रश्न है भगवान के यहाँ दिल है, आपने देखा है? भगवान के यहाँ दिल है, आपने देखा है भगवान? एक प्रश्न है महाराज जी, यदि कोई हरिनाम दीक्षा लेने के बाद भी महाराज जी, यदि कोई हरिनाम दीक्षा लेने के बाद भी जप नहीं करता तो उसका क्या परिणाम होगा? हरिनाम दीक्षा लेने के बाद जप नहीं करता क्या परिणाम होगा? उसका ये परिणाम होगा कि उसे भौतिक जगत में जन्म फिर से स्वीकार करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न? अगर हम नियमों का पालन नहीं करें फिर भगवान की गारंटी लागू नहीं होती। भगवान की गारंटी लागू है उनके लिए जो कि उनके आदेश का पालन करें। ओके, हाँ जल्दी। अगर आप असली साधु के संग में रहोगे तो आपको सदा वही उपदेश प्राप्त होगा जो कि शास्त्र ग्रंथों में है। जो साधु है वो ग्रंथों की शिक्षा से स्वतंत्र ना रहता है ना उपदेश देता है। और जब आप ग्रंथों की शिक्षा का पालन करो तो बिना शंका के भगवान के शरणगत हो पाओगे। वो साधु नहीं है जो अपना मनमानी उपदेश देता है, वो साधु है जो शास्त्र के आधार पर उपदेश देता है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें कोई कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं दिया जो शास्त्र से स्वतंत्र हो। ओके, हरे कृष्णा।